वसंत की ये छटा अद्भुत बन गई है। नाना प्रकार के जंगली फूल खिले हुए हैं इन पौधों पर। जहाँ भी दूर दूर तक ये पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। नीचे नदी दिखाई पड़ रही है, घने जो पेड़ एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं आम के और बड़ के। उसके साथ में मंदिर है, गांव का शिवालय है। ये पनार नदी, जिसको पर्णपत्रा कहा जाता है, वो और केलानी नदी दोनों यहाँ पर संगम है उनका। आगे सिमल खेत दिखाई दे रहा है काफ़ी दूर, उसका छोटा सा हिस्सा। और ये सिब्योली की तरफ जाने वाली सड़क है। ये सुंदर खिले हुए फूल मसवाड़ के निचले इलाके में दिखाई पड़ रहे हैं। ये लेकिन रास्ता अच्छा नहीं है। विकास के तमाम दावों के बावजूद यहाँ कठिन रास्ता है चलने के लिए। और आगे हम निकलेंगे तो ये मुझे लगता है कि इसी तरह का कठिन रास्ता होता चला जाएगा। दरअसल ये रास्ता नहीं है, बल्कि एक सिंचाई गूल बनी हुई है, जिसको जो बंद चल रही है काफ़ी समय से, अब उसको पैदल चलने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है बरसों से। अब ये सरकार के तमाम दावों, विकास के दावों के बावजूद ग्रामीण रास्तों का ये हाल है कि यहाँ एक हास्यास्पद बात ये भी है, नीचे आपको एक पुल बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम आपको आगे से दिखाते हैं। ये एक पुल बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। नीचे छोटी सी नदी है, उस पर ये पुल बना हुआ है। नीचे देखिए, उस पुल को जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कई बरसों पहले ये पुल बन गया, लेकिन रास्ता आज तक नहीं बन पाया। रास्ता दोनों तरफ उस पुल को जोड़ने वाला है ही नहीं। पता नहीं किस प्रयोजन से वो पुल बनाया गया, या फिर पुल बनाने का औचित्य क्या था, ये समझ में नहीं आया। लोग सिंचाई गूल को, बंद पड़ी सिंचाई गूल को पैदल रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पैर फिसलने का भी खतरा है। अगर काई जमी रहती है, अगर पैर फिसल गया तो सीधे नाले में जाने का खतरा है, जान का जोखिम है। तमाम तरह की योजनाएं हैं, बजट हैं, लेकिन पता नहीं चलने के रास्ते ही क्यों नहीं बन पाए। ये पैदल जाना पड़ रहा है गांव के लिए। झाड़ियाँ भी हैं यहाँ इस तरह से, और ये पूरा दृश्य सामने अब हमारा गांव दिखाई पड़ेगा। तो ये स्थिति है कि एक तरफ ये सुंदर प्राकृतिक छटा और दूसरी तरफ ये दुर्गम रास्ता, झाड़ियाँ दोनों तरफ हैं, पूरी है। बरसात में यहाँ रास्ता दिखाई भी नहीं पड़ता, आजकल तो दिखाई दे रहा है। ये है वास्तविक स्थिति।